टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। लोगों की भलाई के लिए हो असेंबली में बहस, मायावती। मुहर्रम पर ताजिया ले जाने की इजाजत ना दी गई तो गिरफ्तारी देंगे मौलाना कल्बे जवाद। सुशांत के सीबीआई को ट्रांसफर। अब तक सीबीआई ने कितने मुजरिमों को पकड़ा, शिवसेना का सवाल। भारत में कोरोना के हालात जानते हैं, देश में और दुनिया में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के इस मानसून सेशन में आम लोगों से जुड़े मुद्दों के बारे में सरकार को घेरने के तमाम अपोजिशन पार्टियों से अपील की है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश की तरक्की की बात सरकार के एजेंडे से गायब है, मगर महिलाओं, दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मण समाज के लोगों के कत्ल, बलात्कार और कानून सुव्यवस्था के बिगड़े हालात के बारे में आवाज़ उठाने की बात कही। 3 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सेशन में कोरोना और दीगर वजहों की वजह से मरने वाले मंत्री और विधायकों को श्रद्धांजलि देकर सेशन को 1 दिन तक मुलतवी किया गया है। सवाल उठता है कि अपोजिशन के नाम पर चंद विधायक क्या सिर्फ 2 दिन में लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा भगवान के मुद्दों में दिलचस्पी है। अब कलयुग के इन सरकारों को कौन समझाए कि इंसान को भगवान की जरूरत होती है, ना कि भगवान को इंसान की। मुहर्रम पर ताजिए ले जाने की इजाजत ना दी गई तो गिरफ्तारी देंगे मौलाना कल्बे जवाद। शिया और सुन्नी मरकजी हिलाल कमेटियों ने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, इसलिए 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख शुरू हो गई, जबकि 30 अगस्त को यौम अशरा होगा। लखनऊ में मौलाना खालिद अरशद फरंगी महल और मौलाना सैफ अब्बास ने मुहर्रम के चांद के ऐलान किया। वहीं लखनऊ के सिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने मुहर्रम के ताजिए को ले जाने की इजाज़त न देने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्बे जवाद ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साजिद पांडे को एक पत्र लिखकर इजाज़त मांगी है। कल्बे जवाद ने ऐलान किया है कि अगर पुलिस ताजियों को ले जाने की इजाज़त नहीं देगी तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ना तो ताजियों को ले जाने की इजाज़त दे रही है और ना ही किसी तरह का सामान बेचने की इजाज़त दे रही है। पुलिस के तरफ से कोरोना वायरस के हवाला दिया जा रहा है जो गैर कानूनी है, और कहा कि मुहर्रम के मौके पर सिया तबका कोविड-19 के तमाम सरकारी हिदायतों को मान रहा है। अब इस बात पर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम केंद्र सरकार की हिदायत पर अमल कर रहे हैं, जिसमें एक जगह पर ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। अब तमाम उलमा के साथ एक मीटिंग करके जल्द ही कोई फैसला लेने की बात कही पुलिस कमिश्नर ने। देश में कोविड-19 के वजह से हालात बहुत संगीन है, मगर ऐसे हालात में भी पीएम मोदी ने राम मंदिर की संगे बुनियाद रखी। देश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो पाबंदियों के साथ साथ किसी भी मज़हब के जज्बात को ठोस ना पहुंचाए और हर मज़हब के लोगों को बराबर का मौका देना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि इन नाजुक हालात में सरकारी आदेशों का पालन करके अपने और देश के लोगों की सुरक्षा करें। सुशांत के सीबीआई को ट्रांसफर। अब तक सीबीआई ने कितने मुजरिमों को पकड़ा, शिवसेना का सवाल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की सियासी मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिवसेना के मुख्य पात्र सामना में सवाल उठाया है। इस मामले में मुंबई पुलिस की तहकीकात अपने आखिरी मरहले पर थी, जब
इसे रोका गया और बिहार हुकूमत की सिफारिश पर इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। ये हैरत की बात है, मुंबई पुलिस की तहकीकात में अदालत को कुछ भी नहीं मिला, मगर इस मामले को सीबीआई के हवाले किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को देने का हुक्म दिया तो शिवसेना ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में बहुत सारे कत्ल हुए हैं, इन मामलात में कितने मुलजिमों को सीबीआई ने पकड़ा है, पूछा शिवसेना ने। अब चाहे सुशांत सिंह हो या नजीब या इखलाक या कोई और मामला, सभी के साथ इंसाफ होना चाहिए, मगर किसी की मौत पर सियासत हो ये सही नहीं है। देश में ना जाने कितने लोगों के कत्ल के मामले अदालतों के चक्कर काट काट कर सैकड़ों पैरों पर उनका खून सूख गया है, जो भुला दिए गए, जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। अब इंसाफ की देवी को भी सच में अपनी आंखों की पट्टी को हटाकर देखना चाहिए कि अभी कितने लोग देश में इंसाफ की आस में कतार लगाकर खड़े हैं। भारत में कोरोना के हालात, कोरोना मरीजों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। अब देश में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 70,000 लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मरीजों की तादाद रोजाना 55,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। अब तक भारत में मरीजों की कुल संख्या 29,75,000 पार कर चुकी है। इस महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार भारत में रोजाना आने वाले नए केस का 7 दिन का औसत अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा हुआ है। इस देशों के मुकाबले हर दिन ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से मरने वालों की तादाद 945 हुई है। अब देश में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 55,794 हो गई है। वहीं 22,25,000 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब देश में 6,97,000 एक्टिव केस हो चुके हैं। अगर तमाम आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात उतने खराब नहीं, मगर फिर भी एहतियात बरत कर इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। आज 22 अगस्त है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1921 में महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया था और अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग तरह का विरोध की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1955 में तेलुगु और हिंदी फिल्मों के जाने माने मेगा स्टार के नाम से मशहूर अभिनेता चिरंजीवी का जन्म आंध्र प्रदेश के मोगलतुरा में हुआ था, जिन्होंने सियासत में भी अपनी किस्मत आजमाई और 2 साल के लिए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के तौर पर अपनी सेवाएं दी। आज ही के दिन 1996 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था। आज ही के दिन 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा और पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने बड़े ही जोश के साथ देखकर इस सदी के लिए कई भविष्यवाणी की थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।